नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म कैरियर टीवी पर। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक नए प्रैक्टिस सेट की। जैसा कि हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी के जितने भी हमारे एग्जाम है, एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पर जीएस के प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। तो आज इसी के साथ में भैया हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। सभी का सही जवाब आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। सभी लोग जुड़ जाएंगे, एक बार वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग करेंगे शुरुआत। पहला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहां स्थानांतरित की थी? भैया, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहां पर स्थानांतरित की, आपको बताना होगा सर कहां पर स्थानांतरित की। तो आपका सही जवाब आना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 सर, दौलताबाद। क्या ऑप्शन आएगा कि दौलताबाद किसने ट्रांसफर की? तो भैया हमारे मोहम्मद बिन तुगलक ने ट्रांसफर की। सभी का सही जवाब होना चाहिए ए। चलिए, आज थोड़ा टेक्निकल इशू होने के कारण जो हमारे कमेंट हैं वो हाइड हो गए हमारे सिस्टम से, तो कमेंट आज भी आपके नहीं दिख पाएंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको देखने की आवश्यकता है। तो क्लास आपकी लाइव ही है, रिकॉर्डेड नहीं है। कोई नहीं सोचेगा कि क्लास रिकॉर्डेड है, लेकिन कमेंट जो है टेक्निकल इश्यूज के कारण हाइड हो गए सिस्टम से, तो जो हमारे कमेंट है वो नहीं दिख पाएंगे आप लोगों को। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे पहले कि हम लोग कमेंट पे, जो हमारे कमेंट दिखेंगे ही नहीं, तो हम सीधा पढ़ाई पे फोकस करेंगे, आपके कमेंट नहीं दिख पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए, अब यहाँ पर बात करें हम लोग कि इसको कब ट्रांसफर किया गया, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी कब ट्रांसफर की गई? तो बेटा 1327 में। कब ट्रांसफर की गई? 1327 में इसको ट्रांसफर किया गया। आपको याद रखना है 1327 में ट्रांसफर किया गया। कहां से? कहां से भैया? दिल्ली से। दिल्ली से इसकी दूरी कितनी है? दिल्ली से दूरी कितनी है भैया? तो दिल्ली से जो दूरी है 1500 किलोमीटर की। दूरी कितनी है? 1500 किलोमीटर की है। ये चीज आपको याद रखनी है। दिल्ली से इसकी दूरी कितनी है? 1500 किलोमीटर है। आपको याद रखना है भैया। आगे बात करते हैं। अच्छा, लाहौर कहां पर पड़ता है? तो ये भैया हमारा पाक के अंदर है। लाहौर कहां पर है? पाक के अंदर। अहमदाबाद कहां है? गुजरात में। ठीक, और आगरा कहां है? यूपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भवाई किस राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? एक भैया हमारी नाटक शैली है, एक हमारी नाटक शैली है जिसका नाम है भवाई नाटक शैली। ये किस राज्य की नाटक शैली है? सभी का सही जवाब होना चाहिए कि सर। तो सबसे पहले हम नाटक शैली देखेंगे कहाँ की? गुजरात की। और इसका जो सही जवाब है वो भी हमारा गुजरात की है। इसका सही जवाब भी हमारा गुजरात है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट करेंगे। यहां तक की बात समझ में आई। गुजरात में और कौन कौन से हमारे नृत्य मनाया करे जाते हैं जो हमारी नाटक शैली से संबंधित है? कहाँ की? गुजरात की नाटक शैली से। तो सभी का इसमें आंसर आना चाहिए कि सर यहाँ पर तो हमारा गरबा भी प्रसिद्ध है, डांडिया भी प्रसिद्ध है। डांडिया कहाँ से है? हमारे गुजरात से है। एक हमारी भैया तिपानी, इसको भी लिख लेंगे हम लोग। तिपानी कहाँ से है? गुजरात से संबंधित है। एक हमारा है जिसका नाम है ज्यूरिन, लिखेंगे ज्यूरिन। ज्यूरिन भी हमारा नृत्य कहां से है? ये भी हमारा गुजरात से संबंधित हो जाएगा बेटा। ये चीजें आपको याद रखनी है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब बात आती है अहमदाबाद। भैया आप लोग बताएंगे क्या? अहमदाबाद। चलिए, तमिलनाडु, कर्नाटक आपको बताना है इसमें। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सर तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की अगर सर बात करते हैं तो तमिलनाडु से संबंधित नृत्य बताओ। अहमदाबाद कहाँ से है? अहमदाबाद तो भैया हमारा गुजरात में ही पड़ता है। अहमदाबाद जो है वो गुजरात का एक शहर है। ठीक है, अहमदाबाद क्या है? गुजरात का शहर। तो यहाँ के जो नृत्य होंगे ये हमारे यही नृत्य हो जाएंगे। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर तमिलनाडु की बात करो तो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध है जिसका नाम है कोलकट्टम। जिसका सबसे प्रसिद्ध है इसका नाम है कोलकट्टम। आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमारा कवाड़ी है। दूसरा प्रसिद्ध जो है कवाड़ी, और तीसरा प्रसिद्ध है कुमी। कौन सा? कुमी। आपको ध्यान रखना है ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर कर्नाटक के नृत्य बात कर लेते हैं। पेन को चेंज करके कर्नाटक के नृत्य जो है इनकी बात करेंगे। तो कर्नाटक में आप क्या बताओगे कि सर सुग्गी बताओगे? क्या बताओगे? बहुत प्रसिद्ध रहता है ये कर्नाटक के नाम से, जिसका नाम है सर सुग्गी। दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा हमारा करगा। करगा दूसरे पर प्रसिद्ध है। और तीसरा कौन सा है? ये भी हमारा यहाँ का प्रसिद्ध रहता है, जिसका नाम है सर यक्षगान। जिसका नाम है यक्षगान। आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं भैया? क्या ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं? आप लोग बताएंगे जी हाँ बिल्कुल। कजाकिस्तान की आस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप।
भैया हमारा जो कजाकिस्तान देश है उसका जो एक आसियाना शहर है, वहां पर भैया हमारी एशिया की कुश्ती का आयोजन किया गया, एशियाई कुश्ती का आयोजन किया गया कि जितने भी हमारे एशिया के देश हैं सभी ने उसमें भाग लिया। तो क्वेश्चन क्या है, 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ठीक, 2023 में आयोजन किया गया था। फिर ये बात भी हमें पता चल गई, आयोजन कब किया गया? 2023 में। आयोजन कब होता है? 2023 में। तो इस जो हमारी ये चैंपियनशिप कुश्ती थी, इसमें पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? इसमें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया? तो आपका सही जवाब आना चाहिए कि सर अमन सहरावत के द्वारा। किसके द्वारा? अमन सहरावत के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मीठे पानी की झील नहीं है? कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? मीठे पानी की झील नहीं है, आपको बताना है सही जवाब। मीठे पानी की झील नहीं है, आपको बताना है सही जवाब। तो सबसे पहले देखेंगे कि पुलिकट झील, जो हमारी पुलिकट झील है, ये है कहाँ? तो ये भैया हमारी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। और कहां पर? समुद्र के किनारे है भैया। कहां पर है? समुद्र के किनारे। ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक, लोकतक झील कहां है सभी बताएंगे। लोकतक झील ये कहां है? तो ये भैया हमारी मणिपुर में है। लोकतक झील कहां है? ये भैया हमारी मणिपुर में है। अब आती है भीमताल की बात और नैनीताल की बात। तो भीमताल कहां की है? ये भी भैया हमारी यूके, एंड यूके का मतलब क्या है? उत्तराखंड। आपको ध्यान रखना, कहीं भी अगर हम यूके लिखते हैं तो आपका मतलब होना चाहिए कि सर उत्तराखंड लिख रहे हैं। यूके, ये भी यूके में स्थित है। और जो हमारी नैनीताल झील है, इसको क्या कहते हैं? नैनीताल का हृदय भी कहते हैं। ये भी लिख लो, नैनीताल का, नैनीताल का हृदय किसे कहा जाता है? नैनीताल का हृदय किसे कहा जाता है? नैनीताल। तो इसमें से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? अर्थात ये जो हमारी झील है ये खारे पानी की झील है, क्योंकि समुद्र के तट पर स्थित है, जिसका नाम है पुलिकट, जो कि स्थित है हमारी आंध्र प्रदेश। सभी चीजें समझ में आई भैया? ये इस क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 4 की चीजें आपको समझ में आई? बताएंगे सभी साथी। बहुत बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री जवाहर जनधन योजना कब शुरू की गई? एक भैया हमारी जवाहर जनधन योजना थी, जिसकी शुरुआत कब की जाती है? तो भैया इसकी शुरुआत की जाती है 28 जनवरी 2014। 28 जनवरी 2014 को इसकी शुरुआत की जाती है। आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गए भैया? इसकी घोषणा कब की गई? इसकी घोषणा कब की गई ये भी बता दो। जो हमारी जवाहरलाल नेहरू, जो हमारी जवाहर जनधन योजना है, इसकी घोषणा कब करते हैं? तो 15 अगस्त। कब? 15 अगस्त 2014। आपको ध्यान रखना है। इसकी घोषणा कब करते हैं भैया? सभी लोग बताएंगे। इसकी घोषणा कब की जाती है? शुरू की गई हमारी 28 जनवरी 2014 और घोषणा की जाती है 15 अगस्त 2013। ठीक है भैया, सॉरी हाँ 14 में। क्या लिख रहा हूं? 12 लिखे जा रहा हूं। 2014 ध्यान रखना है। आगे का क्वेश्चन, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 में एम.एन. रॉय अवनी मुखर्जी द्वारा कहां पर किया गया? भारत में जो भारत की एक भैया कम्युनिस्ट पार्टी है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, इसका गठन कहां पर किया गया? सभी साथी बताएंगे। जो हमारी भैया भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 में किया गया। आपको क्लियर है, हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने बता रखा है। ठीक, ये इसका गठन कहां पर किया जाता है? तो भैया ताशकंद के अंदर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, कौन है भैया? बिहार के कौन से हमारे पुराने मुख्यमंत्री हैं जिनको मरणोपरांत, जिनके मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? कौन से मुख्यमंत्री है? सभी साथी बताएंगे। एक बार पेन को उठा लेता हूं, गिर गया हाथ से, कोई बात नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाता है, जिनका नाम क्या हो जाता है साथी? जिनका नाम हो जाता है हमारा कर्पूरी ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। यह बात आपको याद रखनी है। कर्पूरी ठाकुर को आप लोग याद रखोगे। ये कहां से संबंधित है? तो ये भैया हमारी बिहार से संबंधित है। कहां से? बिहार से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है भैया। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। और ये क्या थे और ये क्या हैं? ये भैया हमारे जो नीतीश कुमार वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके गुरु भी रहे। नीतीश कुमार के गुरु, नीतीश कुमार की गुरु रही। ठीक है भैया, नीतीश कुमार की क्या रही? गुरु रही। आपको ध्यान रखना है। और नीतीश कुमार क्या है? मुख्यमंत्री हैं कहां के? बिहार के। आपको यह भी ध्यान रखना है।
नवी बार चुनाव जीता है भैया, नवी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, आपको ध्यान रखना है। लगातार 45 साल से मुख्यमंत्री रह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है? इसमें से नोट जारी करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? आप बताएंगे क्या सर? आप बताएंगे नोट जारी करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो सर हम लोग बता रहे होंगे कि कौन सा हो जाएगा, हमारा आरबीआई हो जाएगी। इसका फुल नेम क्या है? फुल नेम भी बता दो, फुल नेम भी बता दो भैया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक इसका नाम हो जाएगा सर। आपको याद रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब की जाती है आप बताएंगे? इसकी स्थापना, आरबीआई की स्थापना बेटा कब की जाती है? तो इसकी स्थापना सर कब की जाती है? सभी को इसका सही जवाब देना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। कब इसका स्थापना इसकी करते हैं? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना करते हैं। ये बात भी हमें भूलनी नहीं है। समझ में आ गई सभी चीजें? समझ में आ गई। अब भैया चलो एसबीआई का भी फुल फॉर्म बता दो। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हिंदी में बात करें तो क्या होगा? हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक। आपको ध्यान रखना है। चलिए अब भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना सभी साथी बताएंगे। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना भैया 1 जुलाई 1948 को की जाती है। ये सभी चीजें आप ध्यान रखोगे, यहां से क्वेश्चन बनता है, इनकी स्थापना को लेकर ही क्वेश्चन बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया है। तो एक बार कभी सभी लोग बताएंगे, लेकिन बताएंगे क्या? कमेंट ही नहीं दिख रहे मुझे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जिसका नाम क्या हो सकता है? तो भैया जिसका नाम है ये भैया हमारा कौन सा? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तिब्बत का पठार। ये क्या है? विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। इसे विश्व की छत भी कहते हैं भैया, विश्व के छत के रूप में, छत के रूप में देखा जाता है। ठीक, ये बात क्लियर। तिब्बत का जो पठार है इसको विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। यहां तक की सभी बातें क्लियर, यहां तक की सभी बातें क्लियर है क्या भैया? चलिए आगे की बात करें। ये स्थित कहां पर है? तो दक्षिण पश्चिम चीन में। कहां पर? दक्षिण पश्चिम चीन में स्थित है। आपको यह बात हमें याद रखनी है। दक्षिण पश्चिम चीन में स्थित है कौन सा? तिब्बत का पठार। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। वायरस की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई? वायरस की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई बताएंगे? एपी ल्यूवेन हॉक। एपी ल्यूवेन हॉक, इनको क्या कहा जाता है? एपी ल्यूवेन हॉक को क्या कहते हैं? तो सूक्ष्म दर्शन का जनक कहा जाता है। लिखेंगे भैया सूक्ष्म दर्शन, अर्थात सूक्ष्मदर्शी का जनक कहा जाता है। सूक्ष्म दर्शन का जनक, सूक्ष्म दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? एपी ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है भैया। तो भैया वायरस की खोज सबसे पहले किसने की? दिमित्री इवानोवस्की, इवानोवस्की ने की थी। आपको ध्यान रखना है, सन भी आपसे पूछ लिया जाए गलती से, एग्जामिनर का कभी कभी मूड आउट होता है, वो 1992 आपको दे देगा और बताएगा कि 1992 में वायरस की खोज किसके द्वारा, तब भी आपका दिमित्री इवानोवस्की हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है बेटा। समझ में आ रही है चीजें? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो बताएंगे सभी साथी। अगली क्लास में आप लोगों को बताना है, तब तक के लिए हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो सही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? द वॉल के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग बताएंगे। तो भैया भारतीय क्रिकेट में द वॉल के नाम से मशहूर थे हमारे कौन? जिनका नाम है सर राहुल द्रविड़। आपको ध्यान रखना है, इनको किस नाम से जानते थे? द वॉल के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है। और भैया जो 2024 विश्व विजेता टीम के कोच रहे, 24 की विश्व विजेता टीम के कोच, विश्व विजेता टीम के कोच भी रहे भैया। ठीक, आपको यह बात ध्यान रखनी है। अगर कपिल देव सर की बात करें, अगर कपिल देव के बारे में बात करें तो क्या है? पहला विश्व कप जीता था भैया, पहला विश्व कप जीतने वाले कप्तान, जीतने वाले जीतने वाले कप्तान,
इन्होंने कब जीता था भैया, इन्होंने कब विश्व कप जीता? तो इन्होंने जो विश्व कप जीता, आप लोग बताएंगे किस सन में विश्व कप जीता था इन्होंने। चलिए सभी लोग बता देंगे कब जीता था इन्होंने विश्व कप। 83 का विश्व कप जीता था। फिर से लिख देता हूं एक बार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1983 में विश्व कप जीता गया। अच्छा, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को किस रूप में देखा जाता है? क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को किस रूप में देखते हैं? तो इनको क्या कहते हैं? क्रिकेट का भगवान। इनको किस नाम से जानते हैं? क्रिकेट के भगवान के रूप में, क्रिकेट का भगवान। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भैया इन्होंने कितने शतक लगाए? तो 100 शतक लगाए इन्होंने, 100 शतक लगाए हैं। ठीक है भैया, सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज फर्स्ट पर आते हैं कौन? आपके सचिन तेंदुलकर। और सेकंड पर भारतीय टीम के किंग, क्रिकेट के किंग कोहली, किंग के नाम से प्रसिद्ध, जिनका नाम है विराट, जिनका नाम है विराट कोहली। आपको ध्यान रखना है विराट कोहली। इन्होंने कितने लगाए शतक आप लोग को बताएंगे? इन्होंने 80 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, इनको किस नाम से जानते हैं? तो इनको कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं भैया, कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? भैया अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये कहाँ पर स्थित है, आप बताएंगे क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो सभी का आंसर आना चाहिए कि सर ये तो हमारा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। समझ में आ गया? कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, आपको ध्यान रखना है भैया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बक्सर युद्ध के बाद कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए? जब भैया बक्सर की संधि होती है, ये होती कब है? सबसे पहली चीज तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का जो युद्ध होता है ये कब होता है? तो 16 अगस्त। कब? 16 अगस्त 1765, लिख दो यहां पर, 16 अगस्त 1765 को, 16 अगस्त 1765 को बक्सर का युद्ध। और इसमें संधि कौन सी की गई? इलाहाबाद की संधि। तो आपको ध्यान रखना है आज की क्लास में भैया, बस आज की क्लास जो है यहीं पर होती है द एंड, आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास यहीं पर द एंड होती है। और आपको बता दिया जाए कि सर भैया जो भैया आपके 15 अक्टूबर, कब? 15 अक्टूबर से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहे हैं भैया, प्रैक्टिस सेट प्रारंभ हो रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, आप सभी के पास क्लास को शेयर करना है कि भैया वहां पर प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, आपको करना है। बिल्कुल एक एक बात आपको बताई जा रही है, एक एक बात आपको समझाते हुए प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। जहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत लगे वहां पर बेसिक भी आपको समझाया जाएगा सभी सब्जेक्ट में। इसकी टाइमिंग भी बता देते हैं आपको एक बार। इसमें देखो भैया हमारी रीजनिंग, रीजनिंग की क्लास कब से लेगी? 1:30 पर जिस टाइम पर चलती है, 1:30 PM। और यहाँ पर दूसरी क्लास हमारी चलेगी गणित की, गणित की चलेगी भैया 2:15 से। यहाँ पर तीसरी हमारी चलेगी जीएस की क्लास, ये चलेगी आपकी 3 बजे से, 3 PM से। और यहाँ पर हमारी चलेगी हिंदी की क्लास, हिंदी चलेगी भैया कब से? हिंदी चलेगी 3:45 से। 3:45 PM से हमारी हिंदी चलेगी। तो आज की क्लास जो है ये हो चुकी है द एंड। ठीक है भैया, मिलेंगे आपको कल नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।